Hello and welcome to all the viewers on our YouTube channel Biker Score Sheet. I'm back with the review video. मेरे पीछे आपको दिख रही होगी हीरो HF डिलक्स है। सीधे डायरेक्ट बात करेंगे इस बाइक के बारे में ही। सब्सक्राइब करना, लाइक करना मैं आप पे छोड़ता हूँ, सीधे बाइक पे जाते हैं। So if I talk about the most affordable and most reliable 100cc segment bike in India, we always talk about the bikes from the house of Hero only. So today I have this Hero HF Deluxe. We'll talk about this bike entirely. पूरी बात करेंगे इसके बारे में, सब कुछ मैं बताऊंगा. And I would like to tell you one more thing that this bike is not new brand. It's already used 6,387 kilometers already चल चुकी है ये बाइक. So we will get a better idea of this bike कि किस तरीके से इसका अभी तक परफॉर्मेंस रहा है ना. अगर मैं बात करूँ इसके लुक्स के बारे में और स्टाइलिंग के बारे में, दिस इज डेली कम्यूटर बाइक. बहुत अच्छी दिख रही है मुझे. कुछ भी ऐसा एक्सेसिव नहीं है इस बाइक में, कुछ भी आपको आई कैचिंग नहीं लगेगा. बट स्टिल जिस चीज़ के लिए बनाई गई उस वो काम करने के लिए काफ़ी अच्छी बाइक है ये. एक जो मुझे आई कैचिंग चीज़ लगी वो लगी इसकी यू कैन से ये जो इसका एग्जॉस्ट है, इस पर क्रोम वर्क कितना किया गया. एंड बिकॉज ऑफ दिस ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है मुझे. मेरी सबसे पहले नज़र इसी पे गई थी क्योंकि बहुत ही अच्छी लगी मुझे ये देखने से ही. अदरवाइज़ बाइक इज़ ए गुड लुकिंग बाइक, लाइटर वेट है, परफॉर्मेंस ठीक ठाक है. अभी चला के देखेंगे तो ज़्यादा बेटर हमें इसके बारे में पता चल पाएगा. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फ्रंट. इन द फ्रंट एंड द रियर. नाउ बिफोर आई स्टार्ट आई वुड लाइक टू टेल यू दैट देयर आर 4 वेरिएंट्स ऑफ दिस बाइक. जो 4 वेरिएंट उसमें ये सबसे लोअर वेरिएंट है उस बाइक की. जो 4 वेरिएंट है तो इस तरीके से आते हैं कि जैसे इसमें किक स्टार्ट है, इसमें सेल्फ स्टार्ट नहीं है. ओके, सो देयर इज़ नो सेल्फ स्टार्ट, राइट. इसमें कोई सेल्फ स्टार्ट नहीं होता यहाँ पे. जो 4 वेरिएंट है वो इस तरीके से हैं कि विदाउट सेल्फ स्टार्ट. जो इसका सेकंड वेरिएंट है उसमें आपको सेल्फ स्टार्ट मिल जाता है. जो तीसरा वेरिएंट उसमें सेल्फ स्टार्ट के साथ आपको ऑल ब्लैक कलर एक स्पेशल एडिशन है वो मिलता है. और जो चौथा है उसमें आपको ये मिलता है कि सेल्फ स्टार्ट के साथ i3s टेक्नोलॉजी का भी जिसमें यूज़ किया गया इंजन में वो वाली वेरिएंट भी आती है. तो दे आर बेसिकली 4 वेरिएंट अवेलेबल in this bike. If I talk about the colors of the bike, this bike is available in 7 different colors. So you can see that 7 different colors, 4 variations. So you have a lot of things. मतलब बहुत सारा वैरायटी है आप सेलेक्ट करने के लिए कौन सी बाइक आपके लिए ज़्यादा अच्छी है. अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो प्राइस स्टार्ट फ्रॉम 57,000, जो कि ये बेस मॉडल का है. एक्स शोरूम की मैं बात कर रहा 57,000 समथिंग 100 200 है. एंड और ये जो इसकी जो टॉप वेरिएंट है उसकी जो प्राइस रहती है वो रहती है अराउंड 65,000. एक्स शोरूम की मैं बात कर रहा. सो नाउ टॉकिंग अबाउट द प्राइसिंग, वी हैव टॉक्ड अबाउट द प्राइसिंग एंड द वेरिएशंस दैट आर अवेलेबल इन दिस बाइक. अभी सीधा मैं बाइक पे जाकर पूरी मैं आपको बता देता हूँ कि बाइक में क्या क्या अच्छी चीज़ और क्या क्या खामियाँ उनके बारे में बात कर लें. अगर मैं बात करूँ टायर साइज़ का तो ये 2.75 18 इंच के फ्रंट में भी और बैक में भी है. दोनों में सेम साइज़ है टायर का, कुछ भी डिफरेंस नहीं. 2.75 18 का है. जो डिफरेंस है वो सिर्फ इतना है कि आपकी जो फ्रंट में है उसमें जो मैक्सिमम एयर प्रेशर है वो 42 पास्कल तक का ही जा सकता है. और जो रियर में है उसमें अगर आप चेक करोगे तो वहाँ पर आपको 48 पास्कल तक के प्रेशर में आप उसमें एयर हवा भरवा सकते हैं. तो ये डिफरेंस है. बाकी टायर का साइज़ फ्रंट में और बैक में दोनों में एक ही है, 2.75 18 इंच. और जो टायर की कंपनी वो भी TVS की आ रही है. एंड वन मोर थिंग दैट दीज आर एलॉय व्हील्स. बट येस जो इसमें जो टायर लगा हुआ है वो ट्यूबलेस नहीं है, ट्यूब टायर है. दोनों ही आगे पीछे आपको ट्यूब टायर मिलते हैं, ट्यूबलेस टायर इसमें नहीं आ रहा है. मूविंग हेड अगर हम बात करें इसके इलेक्ट्रिकल सेटअप की तो जो फ्रंट में आपको हेडलैम्प मिलता है वो बल्ब हेडलैम्प है. साथ ही साथ इसके जो ये टर्न इंडिकेटर्स हैं ये भी आपको बल्ब में मिलते हैं. LED यूज़ नहीं किया गया है इसमें, पे नहीं किया गया है. रियर में भी आपको सेम मिलता है, बल्ब आपको हर जगह मिलता है इसमें, कहीं पे भी आपको LED नहीं मिलता है. एंड इनफैक्ट जो चारों वेरिएंट्स उनमें किसी में भी आपको ऑप्शन नहीं मिलता है, सब में ऐसा ही रहता है, आपको बल्ब भी मिलेगा. मतलब अगर मैं टॉप मॉडल की बात करूँ तो उसमें भी आपको जो हेडलैम्प की बात करें या फिर टेल लाइट की बात करें या टर्न इंडिकेटर्स की बात करें, हर जगह आपको सिर्फ बल्ब में ही मिलेगा. LED का ऑप्शन अभी इसमें नहीं आया है. इफ़ आई कम बैक टू लाइक इलेक्ट्रिकल सेटअप अगेन, तो यहाँ पर यू कैन सी कि जो इसका जो मीटर कंसोल है कम्प्लीटली एनालॉग ही आपको एक तरीके से मिलता है. बिकॉज यू कैन सी कि यहाँ पर भी आपको स्पीडोमीटर के साथ यहाँ पर ऑडोमीटर दिया हुआ है जो कि एनालॉग है. इस तरफ अगर मैं देखूँ तो इस तरफ आपको 3-4 चीज़ें मिलती हैं कि एक इंजन माल फंक्शन का मिल जाता है यहाँ पे न्यूट्रल से जैसे आप गियर में जाओगे तो ये बंद हो जाएगा. यहाँ पर फ्यूल के लिए और ये दिस इज़ फॉर द अपर एंड टिपर हेडलाइट के लिए. टर्न इंडिकेटर्स के लिए यहाँ पर आपको दिए गए हैं. सो दैट्स इट. सो आई गेस कि इसमें कुछ भी डिजिटल नहीं है, एवरीथिंग इज़ लाइक बेसिकली एनालॉग फॉर्म में आपको मिल जाता है. तो फ्रंट सस्पेंशन की दीजा टेलीस्कोपिक थिन है, ऑप्टिमम है इस बाइक के लिए. मैंने इसको अभी मैं चलाऊंगा भी तो मैं आपको उसके बारे में आपको फीडबैक दे दूंगा. तो टॉकिंग अबाउट द रियर सस्पेंशन, अगर पीछे वाले सस्पेंशन की बात करो तो ये 2 स्टेप एडजस्टेबल है. ये ट्विन सस्पेंशन के साथ आता है, बोथ साइड से. मोनोसॉक नहीं है, ट्विन सॉक एब्जॉर्बर इसमें लगा हुआ है और ये 2 स्टेप तक एडजस्टेबल है. नाउ दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग. एंड दिस यू ऑल्सो गेट ऑल दिस थिंग्स लाइक मेन स्टैंड, साइड स्टैंड आना ही चाहिए था इसमें.
चैन कवर आपको मिल जाता है इसमें, तो फिर कुछ भी गंदगी जैसा नहीं रहता। आप यहाँ से मैंने इसको ओपन करके भी रखा है, यहाँ से आप लुब्रिकेशन भी कर सकते हो अपनी चैन की, अगर लुब्रिकेशन करनी है आपको जब भी, बड़े आराम से हो जाता है। ओके, सो नाउ इफ आई टॉक अबाउट द सीट हाइट ऑफ द बाइक, इट्स 805 mm, 805 mm का है। बट क्योंकि इस बाइक की थिकनेस कम है, तो कोई भी अगर जिसकी हाइट 5 फुट 3 इंच है, 5 फुट 2 इंच है, तो भी आपके पाँव नीचे आराम से पहुँच जाते हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि सीट पतला है। बाइक बहुत ही हैवी नहीं है, बाइक बहुत ही लाइट है। अगर मैं वेट की बात करूँ तो 109 किलो इसका वेट है, जो टॉप वेरिएंट है उसकी वेट 112 किलो है। सो यू कैन सी कि वेट ज़्यादा नहीं है इस बाइक का। इट्स ईजी टू हैंडल, मैनूवर करना बहुत ही आसान है इस बाइक को, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा जब मैं इसको ड्राइव करूँगा। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 165 mm का है, तो जितने भी गड्ढे आने वाले हैं सारे आप क्रॉस कर सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें। एंड फाइनली अगर मैं बात करूँ इसके पेट्रोल टैंक के बारे में, तो इसका जो कैपेसिटी 9.6 लीटर का है, एंड यू विल ईजिली गेट ए माइलेज ऑफ अराउंड 70 किलोमीटर्स। तो बड़े आराम से आपको अब 600 प्लस की आपको टैंक रेंज बड़े आराम से मिल जाएगी इसमें। वन थिंग क्या इसमें आ गया, एक चीज़ जो आई है वो ये आई कि बिकॉज नाउ दिस बाइक इज़ इंट्रोड्यूस्ड विथ FI इंजन, यू कैन सी बैजिंग भी की गई इसमें। तो अगर पेट्रोल कम होता है ना इसमें, 1-1.5 लीटर से कम हो जाता है, तो फिर स्टार्ट नहीं होती, बड़ी मुश्किल से स्टार्ट होती है फिर ये बाइक। तो इसमें आपको पेट्रोल को थोड़ा मेंटेन करके रखना पड़ेगा, ये चीज़ है। सो नाउ मूविंग एंड लेट्स फाइनली टॉक अबाउट द इंजन पार्ट ऑफ द बाइक। ये एक नया इंजन है एंड 97.2 cc का इंजन है। वाई एम सेइंग कि ये नया इंजन है क्योंकि इसमें FI को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, और उसकी वजह से क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर इसमें पेट्रोल कम होता है तो ये गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, बड़ी मुश्किल से स्टार्ट होती है। 97.2 cc की कैपेसिटी है इस बाइक के इंजन की, और अगर मैं बात करूँ पावर आउटपुट की तो 8.02 bhp का पावर आउटपुट देती है, प्लस 8.05 न्यूटन मीटर टॉर्क है इसमें। सो पावर आउटपुट एंड टॉर्क आर ऑप्टिमम फॉर दिस बाइक। जितनी कैपेसिटी है इस बाइक की उसके हिसाब से ऑप्टिमम है, प्लस वेट भी इसका काफ़ी बैलेंस्ड है, तो उसमें भी कोई इशू नहीं आता है। फर्दर अगर मैं बात करूँ इसके ब्रेकिंग सिस्टम की, तो फ्रंट हो चाहे रियर हो, दोनों में ही आपको मिलता है। ड्रम ब्रेक ही अवेलेबल है दोनों में ही, और इसकी साइज़ है 130 mm फॉर ऑल द वेरिएंट्स। उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आते, सभी वेरिएंट्स में सेम आपको ड्रम ब्रेक ही मिलता है, फ्रंट में भी और रियर में भी, और उसकी साइज़ 130 mm होती है। नाउ इसका ही फीडबैक मैं आपको जब मैं ड्राइव करूँगा तो मैं आपको बता पाऊँगा कि फीडबैक कैसा है। दिस वन मोर थिंग इन दिस बाइक, इसमें ना एक्सेंस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, जिसकी वजह से क्या होता है, अगर आपकी बाइक कहीं गिरती है तो इंजन अपने आप कट डाउन हो जाता है, मतलब इंजन बंद हो जाती है। तो फर्दर जो एक्सीडेंट होगा आपका, उसके फैटल होने के चांसेस कम हो जाते हैं। कि एक्सीडेंट ना, अगर जैसे गाड़ी गिरी और गाड़ी स्टार्ट ही कई बार रह जाती है तो एक्सीडेंट ज़्यादा फैटल हो जाता है, पर ये गाड़ी गिरते के साथ बंद हो जाएगी। एक्सेंस टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ किया गया उसके लिए। सो चलते इस बाइक को अब ज़रा रोड पे ले चलते हैं और चलाते हैं इस बाइक को। ओके, सो सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ कि चाबी कैसे दिखती है। कुछ इस तरह की चाबी दिखती है। आप जैसे ही चाबी लगाते हो तो एक बहुत लंबे टाइम तक आपको आवाज़ आएगी FI के स्टार्ट होने की। सो नाउ वी आर ऑन दिस रोड, और सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इसकी ये जो बाइक है, क्योंकि ये किक स्टार्ट पे स्टार्ट होती है, सेल्फ नहीं इसमें, तो क्या ये पहले किक पे स्टार्ट होगी या नहीं होगी। सो लेट्स डू दैट, उसको पहले एक बार चेक कर लेते हैं। सो ओके, सो पहले किक में स्टार्ट होगी, बड़े आराम से स्टार्ट होगी, इनफैक्ट कोई इशू नहीं आई मुझे। एंड यू कैन सी ये रोड कंडीशन ये इस बाइक की जो भी कुछ चेक होने हैं, सस्पेंसन के बारे में बात कर रहा मैं, सस्पेंसन को चेक करना होगा, वो इसीलिए मैं इसको इस रोड पे लेकर आया हूँ सबसे पहले, ताकि अच्छे से चेक हो जाए कि स्टेबिलिटी कैसी है, सस्पेंसन कैसा काम कर रहा है। पहली चीज़ तो मैं बता दूँ कि मैनूवर करना बड़ा ही आसान लग रहा है मुझे। मैं थोड़ी हैवी बाइक चलाता हूँ, इसकी वजह से ऐसा हो, बट बेसिकली बताऊँ तो बड़े आराम से मतलब मैं बाइक को हैंडल कर पा रहा हूँ, उसमें कोई इशू नहीं आ रही है। और सस्पेंसन में अभी तक बड़े आराम से, मैं अभी गड्ढे से भी निकला तो मुझे फील नहीं हुआ गड्ढा। सस्पेंसन अपना काम अच्छे से कर रही है। ओवरटेक करने के लिए यू कैन सी, ओ माय गॉड, नो मैन एक्चुअली आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद द सस्पेंसन। मुझे अपनी बाइक पे इस रोड पे झटके लगते रहते हैं, बट ये बहुत ही अच्छे से सस्पेंसन काम कर रहा है, इसका कोई इशू नहीं है सस्पेंसन में। डेफिनेटली अगर आप परहैप्स में अगर 2 लोग होते तो ज़्यादा अच्छे से पता चलता, बट यू नेवर नो, जितना मैं फील कर पा रहा, सस्पेंसन आर एक्चुअली वेरी गुड। मतलब ऐसा भी नहीं हो रहा है कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है तो जिसकी वजह से वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, या फिर स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम आ रही है, जैसे ये जो रोड इतनी ख़राब है, वो भी चीज़ नहीं है। और ना ही इतना ज़्यादा टाइट है कि ये जो गड्ढे आ रहे हैं तो मेरे को बहुत ऐसा झटका लग रहा, वो भी नहीं है। बड़े आराम से ये शॉक एब्जॉर्बर अपना काम कर रही है, शॉक को एब्जॉर्ब कर रही है, बड़े अच्छे से कर रही है। सो आई एम सुपर लाइक इम्प्रेस्ड विद दिस सस्पेंशन सेटअप एटलीस्ट। ना अब चलते मेन रोड पे सीधा और वहाँ पर चेक करते हैं इसके इंजन की पावर कितनी है, इंजन कैसा काम करती है। तो सबसे नीचे रहता है, तो एक बार हम इसकी टॉप स्पीड सबसे पहले चेक कर लेते हैं। तो अभी फर्स्ट गियर पे 25 तक गई थी, सेकंड गियर पे 60 चली गई,
ओके, सो सेकंड गियर पे 60 तक चली गई थी, बट ट्रैफिक और रोड जिसकी वजह से मेरे को बाइक को स्लो करना पड़ा। हम यहाँ से फिर से देखते हैं, थर्ड गियर पे भी बाइक है, बड़े आराम से उठ गई, कोई इशू नहीं आई। मतलब मैंने ब्रेक लगा, उसका थर्ड गियर पे मैंने एक्सेलरेट किया, बिना किसी नॉकिंग के बाइक उठ गई। और स्मॉलर इंजन है, स्मॉलर सेक्शन का इंजन ऐसा ही होता है। टॉर्क इसमें भरा हुआ है, ये तो मैं आपको बता दूँ, टॉर्क ही नेचर है इस बाइक का। नाउ लेट्स गो ऑन द थर्ड गियर में इसकी टॉप स्पीड क्या है चेक कर लेते हैं। सो सरप्राइजिंगली ये बाइक 80 प्लस चली गई थी थर्ड गियर में। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम दिस बाइक कि 80 प्लस चली जाएगी, पर ये गई। और जो फोर्थ गियर है, थर्ड गियर पे 80 प्लस जाने के बाद बहुत वाइब्रेशन आ रही थी। जैसे मैंने फोर्थ गियर पे चेंज किया, वाइब्रेशंस बिल्कुल डाई आउट हो गई, बिल्कुल ही वाइब्रेशंस खत्म हो गई। सो इसका मतलब ये हुआ कि थर्ड गियर जो है वो पावर गियर है, थर्ड गियर तक पावर है। फोर्थ गियर में आप अगर इसको वाइब्रेशन फ्री चलाना चाहते हैं तो फोर्थ गियर में आप चला सकते हैं। अगर मैं इसके बात करूं मिरर्स की, तो आपको भी पीछे मिरर में दिख रहा होगा, काफ़ी अच्छा इसका व्यू है पीछे वाले मिरर का। एक चीज़ मैं आपको दिखा दूं कि जैसे हम इस बाइक को ले जाते हैं 70 के आसपास वाइब्रेशन आती है, जो कि मिरर में आपको पता चल रहा होगा। 70 के नीचे जब बाइक रहती है तो कोई इशू नहीं रहती, बड़े आराम से चल रही, कोई वाइब्रेशन नहीं है, एटलीस्ट मेरे वेट के साथ, और सिंगल विदाउट पिलियन। 70 के नीचे कोई इशू नहीं है, 70 के बाद मेरे को थोड़ा वाइब्रेशन समझ में आ रहा है, बट स्टिल वो वाइब्रेशन इतना नहीं है कि जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो। You can hear the sound. साउंड मुझे बहुत पसंद आ रही है इस बाइक की। साउंड इज ऑसम। एग्जॉस्ट नोट का साउंड बहुत बढ़िया है इस बाइक का। नाउ अगर मैं बात करूँ, जैसा अभी मैं 80 के पास चल रहा, वाइब्रेशन मेरे को बहुत हल्की सी सिर्फ मेरे लेग्स में फील हो रही है, बाकी कहीं पे मेरे को वाइब्रेशन नहीं फील हो रही किसी भी तरीके की। हैंडल बार पे नहीं हो रही है, 80 के आसपास चल रहा, लेग्स में हो रही है। और मुझे मिरर में समझ में आ रहा है कि मिरर क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होता है, तो उसका रिस्पॉन्स बहुत जल्दी आ जाता है। तो मिरर में मेरे को समझ में आ रहा है कि वाइब्रेशन हो रही है, पर मेरे हैंडल बार पे मुझे खुद फील नहीं हो रहा है। इनफैक्ट मैं विदाउट ग्लव्स हूँ, मैंने ग्लव्स भी नहीं पहन रखे हैं, बट स्टिल मेरे को ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा था हैंडल बार पे। ग्लास में ज़रूर दिख रहा है। सो फॉर मी दिस इंजन इज़ ऑप्टिमम फॉर दिस बाइक। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस मुझे लगा इस बाइक का। इंजन वाइज अगर मैं बात करूँ या सस्पेंसन की बात करी थी, तो इंजन और सस्पेंसन दोनों की हमने बात कर ली। मैंने साइड मिरर के बारे में आपको बता दिया कि दीज आर गुड इनफ फॉर द रियर व्यू, अच्छा व्यू आ जाता है पीछे का। सो फर्दर अगर मैं बात करूँ इसके क्लच और गियर शिफ्टिंग की, तो क्लच इज ऑन द लाइटर साइड। सुपर लाइट है ये, मतलब सुपर लाइट तो नहीं है पर लाइटर है, हार्ड नहीं है बिल्कुल भी। ये तो पक्की बात है कि हार्ड नहीं है, लाइट है ये। और अगर मैं गियर शिफ्टिंग की बात करूँ, तो गियर शिफ्टिंग इज़ बटरी स्मूथ, आपको पता भी नहीं चलेगा गियर चेंज हो गया। मैं तब से सोच रहा है गियर चेंज नहीं हुआ, पर फिर मेरे को पता चलता है कि नहीं गियर चेंज हो गया है। तो गियर शिफ्टिंग इज़ वेरी स्मूथ। जो क्लच है वो लाइटर साइड पे ही है, हार्ड साइड पे नहीं है। अगर मैं इस बाइक की ब्रेकिंग की बात करूँ, तो लेट्स सी वी आर ऑन द 50 over 50 and let's apply both the brakes and it comes to a halt। बहुत ही जल्दी ब्रेक का इम्पैक्ट बहुत अच्छा था जब मैंने दोनों को साथ में लगाया। आप पूछोगे दोनों को साथ में क्यों लगाया, वो इसलिए लगाया कि ये इसकी जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो IBS है, मतलब इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम इसमें यूज़ किया जाता है। तो मतलब वैसे भी मैं जब कोई एक ब्रेक लगाऊँ तो दूसरा ब्रेक अपने आप एक्टिवेट होगा, तो इससे बढ़िया मैं ही दोनों ब्रेक लगा दूँ। और इनफैक्ट आप क्योंकि इसमें डिस्क ब्रेक नहीं है, सो इट्स बेटर टू लाइक अप्लाई बोथ द ब्रेक्स एट द सेम टाइम, ताकि आपको ब्रेकिंग की जो फीडबैक है, जो परफॉर्मेंस है, उसका एक्चुअल आपको अंदाज़ा लग सके और एक्चुअल आपको इसकी फीडबैक मिल सके। अगर आप ब्रेकिंग की बात कर रहे हैं तो IBS टेक्नोलॉजी यूज़ किया जाता है, तो दैट कम्स विथ कि इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम है, तो वैसे भी दोनों साथ में काम करने चाहिए। अगर मैं हैंडल को छोड़ रहा हूँ, देयर इज़ नो वाइब्रेशन इन द हैंडल बार, इट्स सुपर कूल और बहुत ही स्टेबल बाइक है। यू कैन सी कि कम स्पीड होने के बाद ही बाइक इधर उधर गई नहीं, बड़े आराम से बाइक चलती रही। सो वेट डिस्ट्रीब्यूशन और इसका जो बैलेंसिंग है वो अच्छे से किया गया है, इससे ये पता चलता है। नाउ अगर मैं बात करूँ कि व्हाट इज़ मिसिंग इन दिस बाइक, तो जो मुझे लग रहा है वो ये लग रहा है कि थोड़ी सी प्राइस बढ़ा के फ्रंट में एक छोटा सा डिस्क दे देना चाहिए था।
भले रियर में नहीं देते पर फ्रंट में एक डिस्क दे देना चाहिए था, जो इसके एटलीस्ट ऑप्शन देना चाहिए था कि टॉप वेरिएंट में आपको फ्रंट में डिस्क का ऑप्शन मिल जाएगा। ये ऑल ड्रम ब्रेक जो किया गया वो थोड़ा मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि आपने देखा है कि बजाज की जो प्लेटिना है उसमें आपको ये ऑप्शन आ गया है कि आप अगर टॉप वेरिएंट लेते हैं तो आपको उसमें फ्रंट में डिस्क का ऑप्शन आ जाता है। सेकंड थिंग, ये अभी तक जो बल्ब वाले जो हैलोजन बल्ब्स यूज़ कर रहे हैं उसको रिमूव करके एलईडी बल्ब की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि उससे इनकी जो परफॉर्मेंस है और जो लाइफ टाइम है इनकी बैटरीज़ की वो ज़्यादा इन्हेंस होगी, वो इम्प्रूव हो जाएगी। And third thing is that replace these tube tires with tubeless tire. सो यू कैन सी कि इसको मैनेवर करना कितना आसान है। बड़े आराम से आप इस बाइक को कहीं से भी निकाल सकते हो। लाइटर वेट है, बड़ा मज़ा आ रहा है इस बाइक को चलाने में। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो यस लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको कोई सवाल है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम आईडी पे डीएम कर सकते हो। इंस्टा आईडी आपको भी फ्लैश हो रहा होगा स्क्रीन पे ही, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पुट कर दूंगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन राइड सेफ, जय हिंद।